सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। तो गाइस आज हम टॉप 5 कोरियन ड्रामास को रिविजिट करने वाले हैं इन डिफरेंट वे में। मतलब आपने रिविजिटिंग की वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि गाइस इसमें जो टॉप 5 ड्रामे हैं हम उनकी स्टोरी को दोबारा रिकंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि स्टोरीज आप लोगों ने भी वो कोरियन ड्रामेस देख लिए हैं। लेकिन हाँ, हम इसमें बात करेंगे उनके वो 5 हिडन मैसेजेस जो कि वो ऑडियंस को देना चाहते थे। और बहुत ही दुख की बात है कि हमारी इंडियन ऑडियंस उसको समझ ही नहीं पाई। अब मैंने सिर्फ इंडियन ऑडियंस क्यों बोला है? क्योंकि बाकी ऑडियंस के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरी ऑडियंस ने तो बहुत ही कम लोगों ने समझा उस मैसेज को। क्योंकि आज भी जिस मास्टरपीस के मैं गुण गाते नहीं थकता, मुझे बस एक मौका चाहिए इट्स ओके टू बी नॉट ओके के बारे में बोलने के लिए। और गाइस अगर मेरे पास मेमोरी इरेज करने की शक्ति होती तो मैं अपने इन टॉप 5 कोरियन ड्रामों की मेमोरी इरेज करके दोबारा से उनको देखता, क्योंकि एक मास्टरपीस चीज है। लेकिन उसी के रिव्यू वीडियो के नीचे लोग ये लिखते हैं कि यार इतनी बोरिंग सीरीज, ये बकवास थी, क्या था इसमें? एक अलग तरीके के सिनेमा को देखने के लिए एक अलग तरीके का नजरिया चाहिए। तो अगर आपका अलग तरीके का नजरिया नहीं है तो आप मेरी ये जो रिविजिटिंग की जो मैंने प्लेलिस्ट चालू करी है, आप इसमें बने रह सकते हो। और मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप हमारी इस जर्नी में एक अलग तरीके का नजरिया देखना सीख जाओगे। कंटेंट को अलग तरीके के नजर से देखना ही कंटेंट की रिस्पेक्ट करना है। अब ज्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं पहले ही बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और भी ऐसी अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी बहुत सारे कोरियन ड्रामेज हैं जिसके कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं, ऐसे हिडन मैसेजेस हैं जो कि वो ऑडियंस को देना चाहते थे। अगर आपको भी पता है वो कोरियन ड्रामा, तो आप उन कोरियन ड्रामा को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले ऑडियंस को पता तो पड़े कि जिसके बारे में वो उनको देख करके हटे हैं वो कोरियन ड्रामा उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन अब मैं आपको उन कोरियन ड्रामों के बारे में बताऊंगा, उनके पीछे हुए उन हिडन सीक्रेट्स को बताऊंगा, हिडन मैसेजेस को बताऊंगा, हिडन सोशल मैसेजेस को बताऊंगा। तो गाइस अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। आजकल आपका प्यार बहुत ही कम आ रहा है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसे ही फॉलो करोगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को नंबर 5 ड्रामे से। तो गाइस 5 पे आता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप 2020 का माय ओपिनियन मास्टरपीस कोरियन ड्रामा था। अब वो मास्टरपीस क्यों था ये तो आपने देख करके समझ लिया है। मतलब मेरी 96% ऑडियंस ने इसको देख लिया है। और अब मैंने एग्जैक्ट 96 ही क्यों बताया? क्योंकि मेरा 96 लकी नंबर है। आपको क्या लगा? मैंने रिसर्च करी है। तो गाइस 96% ऑडियंस ने मेरी ने देख लिया है ये कोरियन ड्रामा। अब बात करते हैं इसके कुछ हिडन मैसेजेस की। तो गाइस इसके हिडन मैसेजेस में आता है कि आप बेशक कितने भी बड़े लूजर क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी आपको एक जरूर ऐसा मौका देगी जब आप भी कुछ कर सकते हो लाइफ में। अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला है? गाइस याद करो, एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि लूजर था। घर वालों ने उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, समाज ने उसके टैलेंट को नहीं पहचाना, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि उसने अपने आप पे काम करना बंद कर दिया। वो था नान डोसान। अब नान डोसान के इर्द गिर्द ही ये स्टोरी लिखी गई है। नान डोसान का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में ही एक इंस्पायरिंग है, मतलब मोटिवेशन है। उसका कैरेक्टर ही हमें ये सिखाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। बेशक आज हमारे को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि हमारी काबिलियत को पूरी दुनिया समझेगी। यहाँ समाज का काम किया है मिस्टर हान ने, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर थे। उन्होंने क्या किया, जो नान डोसान था उस पे शक किया और उनको क्रिटिसाइज किया, उनको गलत बोला नान डोसान को। लेकिन नान डोसान ने अपने आप पे कभी भी शक नहीं किया। उसने अपने अंदर की गलती पहचानी और उसको मूव ऑन किया। और लास्ट में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग किसको मिलती है ये सब आप जानते हो। तो गाइस मेरे हिसाब से ये कोरियन ड्रामा आपको इसका एक और मैसेज मैं आपको बताता हूँ। हम दुनिया की हर चीज के लिए, जो भी हमारे साथ कोई भी बुरा करता है, हम उस चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये कोरियन ड्रामा ये दिखाता है कि हमारे को अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो हमें उस पर ये काम करना चाहिए कि भाई उसने गलत बोला क्यों। अगर मेरे को आकर के कोई नीचे वीडियो में ये लिखता है कि भाई तेरी वीडियो बेकार है, तू बेकार कंटेंट बनाता है, तो मैं उसकी जगह डीमोटिवेशन होने से अच्छा मैं उस पर काम करूं, जो कि हमें इस कोरियन ड्रामा के एंड में सिखाया जाता है कि मिस्टर हान से जो नान डोसान का जो दोस्त होता है वो आकर के उससे बोलता है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई बुराई है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूंगा। तो गाइस ये कुछ हिडन मैसेज था जो कि मेरे हिसाब से 90% ऑडियंस ने इसको मिस कर दिया होगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये हिडन मैसेज देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इस हिडन मैसेज को याद रखना। नंबर 4 हेलबॉन्ड। अब
हेलबॉर्न से रिलेटेड मैं पहले अपनी एक हॉरर वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि हेलबॉर्न एक कोरियन ड्रामा ऐसा है जिसकी 96% ऑडियंस ने समझा ही नहीं। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को रिकमेंड करा हुआ था, वो कह रहे थे यार क्या इलॉजिकल सी सीरीज है, क्या है इसमें, मतलब ना सर ना पैर, बस बकवास सी स्टोरी बना करके लिख दी है, 3 राक्षस आते हैं मार के चले जाते हैं, ये क्या है। तो मैं उनको बताना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज वो लोग समझना ही नहीं चाहते। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, मेरी ऑडियंस बहुत नॉलेजेबल है, तो मैं उनको बताता हूँ। गाइस, वो जो के ड्रामा है वो उस 3 राक्षसों के ऊपर नहीं है, वो एक रिलीजन के ऊपर है। वो हमें ये सिखाती है कि वो हमें ये सिखाते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कल्चर बनता है, कल्चर के हिसाब से सिचुएशन नहीं बनती। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 सालों के अंदर हम लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। मतलब 2-2 मिनट पे हाथ धोना, बाहर जाने से पहले मास्क पहनना, साफ सफाई का ध्यान रखना, 2 गज की दूरी रखना। तो ये सारी चीजें कैसे आई है हमारे कल्चर में, मतलब आप सब इससे वाकिफ हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ जिसने कभी ना कभी इन नियमों का पालन ना किया हो, अपने कल्चर में इन 3 नियमों का पालन ना किया हो। अब बताइए ऐसा क्यों किया आपने? इस वजह से ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो गाइस, ये हमें उसी सिचुएशन के बारे में डीपली पहुंचाता है कि किस तरीके से जब सर्वाइवल्स की बात आती है तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। 3 राक्षसों का तो बात की बात है। बाकी आपने इससे क्या सीखा, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 3 पे आता है 2016 का अनदर मास्टरपीस डॉक्टर जॉन। अब डॉक्टर जॉन देखने से पहले लोगों के 2 कंडीशंस होती है। नंबर 1, हीरो अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया। नंबर 2, भाई मन नहीं कर रहा देखने का क्योंकि इसके पोस्टर्स वगैरह, इसके सब कुछ बेकार से लग रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, भाई देखना तो शुरू करो, मास्टरपीस लिख करके जाओगे आप। अब मैं बता दूं इसका हिडन सीक्रेट या हिडन मैसेज। वेल गाइज, इस कोरियन ड्रामे में एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाया गया है, इट्स यूथनेशिया। अब मुझे नहीं पता कि हमारे इंडिया में यूथनेशिया से रिलेटेड क्यों डिस्कशंस नहीं होते हैं, क्यों कोई बातें नहीं करता। हालांकि ये टॉपिक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यूथनेशिया आप अपने आप में एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, सीरियस टॉपिक है यूथनेशिया। बाकी इससे रिगार्डिंग तो आप क्या ही बता सकते हैं, मतलब डिबेटेबल कॉन्सेप्ट टॉपिक है तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये यूथनेशिया की चीजें हैं। मेरे हिसाब से गाइस, आप सभी को जो नॉलेजेबल पीपल हैं उनको जरूर देखना चाहिए। यूथनेशिया में अपनी राय रखना एक बहुत जरूरी है। और बात करें एक और हिडन मैसेज की, जो कि इसमें दिखता है कि जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों का दर्द समझने के लिए फिजिकली पेन होने की जरूरत हो। मतलब अगर आप किसी का दर्द समझना चाहते हो तो कभी कभी ये फीलिंग ही बहुत होती है कि आप उसका दर्द समझना चाहते हो। ये चाह ही अपने आप में दूसरों का दर्द कम करने की शक्ति रखती है। आप किसी का दर्द कम नहीं कर सकते तो उसका दर्द समझना चाहते हो। डॉक्टर जॉन ने भी यही किया। वो बेशक इस तरीके का ह्यूमन है कि उसको दर्द फील नहीं होता, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। वो समझ सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है। तो मुझे ये बात काफी अच्छी लगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि 90% ऑडियंस ने इन दोनों ही टॉपिक पे ध्यान दिया होगा। बाकी आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो गाइस, टॉप 2 आ चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान देख रहा है, पाप लगेगा सबको। जिसमें से नंबर 2 पे आता है इटेवॉन क्लास ड्रामा। अब इटेवॉन क्लास ड्रामा आपको लाइफ लेसन सिखा के जाता है। मतलब कि ये सिखाता है कि कोई आपके सामने या आपके लिए या आपको कितना भी गलत टॉर्चर कर दे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको गाली दे दी जाए या कुछ मजाक उड़ा दिया जाए तो वो लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, हाथापाई पे गुजर जाते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कोरियन ड्रामा रिकमेंड करूंगा। मतलब अगर आपको किसी से बदला लेना है या अगर आपको किसी को दिखाना है कि आप भी कुछ हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पीट करके या उसके फिजिकली अटेम्प्ट कर करके आप उससे बदला ले सकते हो। आप अपने काम से भी बदला ले सकते हो। हमारी सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवीज में यही दिखाया जाता है। आपको बहुत तरीके की मूवीज याद आ जाएंगी कि हमारे हीरो के साथ गलत होता है, लास्ट में क्या होता है, हमारा हीरो 0 से शुरू करता है और लास्ट में विलन को मार देता है और फिर उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गाइस, मैं बता दूं, अब का वो दौर नहीं है। किसी ने आपकी फैमिली को बम से उड़ा दिया है और अगर आप जाके उसको गोली मारोगे तो पुलिस आपको भी पकड़ेगी कि आपने लॉ एंड ऑर्डर्स का भी उल्लंघन किया हुआ है। तो समझ रहे हो गाइस, अगर आज की डेट में अगर आप किसी को हराना चाहते हो तो आप अपने काम से उसे हरा सकते हो। दिस इज द बेस्ट रीजन अपना बदला लेने का। गाइस, जो हीरो है पार्क सिन-ए, उसके साथ क्या होता है, उसके फादर को मार दिया जाता है और उसका करियर खत्म कर दिया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन फिर भी एंड तक वो अपने दुश्मन के लिए ये चाहता है कि वो जिंदा रहे।
क्यों? क्योंकि उसको उसे हराना है। अब हराने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कंपनी के लेवल में जाकर के उसको गोली मारनी है, नहीं। हराने का मतलब ये है कि उसको अपना छोटा सा थान बान पब इतना ऊंचा करना है कि उसकी चेंगा कंपनी, कोरिया की नंबर 1 कंपनी पीछे हो जाए। अब पीछे नाम से नहीं, काम से होनी चाहिए वो। तो ये है कोरियन ड्रामे का लेसन। मेरे हिसाब से अगर ये कोरियन ड्रामा देख लोगे तो आपको किसी भी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी चीज से भटक नहीं सकते। तो गाइस, अगर आपने कभी अभी तक नहीं देखा और अगर आप यूथ हो तो प्लीज मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि आप इस कोरियन ड्रामे को जरूर देखना। एटलीस्ट आप ये पांचों के पांचों कोरियन ड्रामे जरूर देखना। एंड गाइस, अब जो आता है वो कोरियन ड्रामा एक वन ऑफ द मास्टरपीस फॉर एवर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको मैंने ऐसा क्यों बोला। तो गाइस, इसकी स्टोरी के बारे में बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये 2020 का इट्स ओके टू बी नॉट ओके है। वेल, मैं बता दूं, ये हमें कोरियन ड्रामा पहला मैसेज क्या सिखाता है, ये हमें ये सिखाता है कि मेंटल हेल्थ इज इक्वल देन फिजिकल हेल्थ। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऊपर खचर पचर हुई पड़ी है, लेकिन बाहर सबको बॉडी दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, डोले शोले दिखा रहे हैं। लेकिन गाइस, इस कोरियन ड्रामे में हमें दिखाया गया है कि फिजिकल हेल्थ इज इक्वल देन मेंटल हेल्थ। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता मैं अभी इस उम्र में आकर के समझ सकता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों से कि मैं आज से 3-4 साल बाद इस कोरियन ड्रामे को एक बार पूरे अच्छी तरीके से रिविजिट करूंगा, जिसकी वजह से मैं इस कोरियन ड्रामे को और अच्छे से डीपली समझ पाऊंगा। अब मुझे नहीं पता इसके जो डायरेक्टर है उसका देखने का क्या नजरिया है समाज को, लेकिन उसने जिस तरीके से इस मास्टरपीस में हमें पल पल में जो मैसेजेस सिखाए गए हैं वो उन्होंने अपनी लाइफ के लेसन सिखाए हुए हैं। मतलब इट्स ओके टू बी नॉट ओके। अगर तुम सही नहीं हो तो भी ठीक है यार, अगर कुछ ठीक नहीं है तो भी ठीक है। इस तरीके की चीजें जो हमें देखने के लिए मिलती है, आप इसको डीप, जितना ज्यादा डीप सर्च करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको डीप चीजें देखने के लिए मिलेगी। अगर इस कोरियन ड्रामा से रिलेटेड कोई भी सीख है जो कि आप सबको देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज, ये थे कुछ कोरियन ड्रामाज। मैंने अभी इस वीडियो को जल्दी ही रोक दिया है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबी हो चुकी है। मैं इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा क्योंकि इस तरीके की नॉलेजेबल बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं या आपके क्या विचार है इन 5 कोरियन ड्रामा से रिलेटेड, और अगर आपने महापाप किया है चैनल को अनसब्सक्राइब करके, या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर इन 5 कोरियन ड्रामों में से अभी तक कोई भी नहीं देखा है, तो गाइस 3 राक्षस आएंगे और आपका गेम बजा के जाएंगे। बाकी आपके जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में काफी लंबी हो गई, तो आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि मैं ये बात 3 बार बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।